भी ना हम फ्रॉक बनाते हैं, अम्ब्रेला फ्रॉक बनाते हैं ना, तो कभी भी हम नाप जब जो लेते हैं, पहले तो हमें जितनी लंबाई बनानी होती है वो और नाप ले लेते हैं। तो तुम्हारी 42 आई है ना। अब क्या करोगी, चेस्ट का नाप लो, चेस्ट का नाप लो, शॉल को हाँ साइड करके, नहीं 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 इधर ऐसे 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 करो, ये देखो कितना आ रहा, 32 आ रहा। हाँ अब उससे ना जस्ट यहाँ पर कमर लो, यहीं पे चोली लगेगी तुम्हारी। हाँ तो ये कितना आया, 29। तो वो था 32 और ये था 29, लेकिन उसकी कर देना तुम 34 और ये कर देना 30। समझ गई ना। हाँ ये कर देना 30 उसके लिए और ये कर देना 34, है ना। और हाँ और ये हिप की ज़रूरत नहीं है, हिप की ज़रूरत नहीं है। अब कंधे से कमर तक की लंबाई है, जहाँ कमर आ रहा है ना वहाँ तक की लंबाई देखेंगे तो यहाँ देखो, ये यहाँ नहीं 13 आएगा, ठीक है ना। पर 13 तो आया है, लेकिन तुम कटिंग कितने की करोगी, 15 इंच की करोगी, ठीक है ना। तो अब कटिंग करो, चलो आओ। जैसे मतलब निकालते हैं तो चेस्ट अगर कम रहती है, ध्यान से सुनना, चेस्ट कम रहती है ना तो ये अर्ज में ही फोल्ड किया जाता है, ठीक है ना। ये अर्ज में ही फोल्ड किया जाता है। सिंगल कपड़ा रखो पहले, ये हटा दो, ये वाला हटाओ। हाँ ये जो अर्ज होता है ना, अर्ज को ही फोल्ड करो तुम। हाँ अगर जैसे चेस्ट कम रहती है तो, अगर ज़्यादा रहती है ना तो उसका भी मैं एक उपाय बताऊंगी, जो कपड़े को बचत भी करना है और आपका कपड़ा भी सही रहे और आपका घेर भी अच्छा निकला है ना। देखो चेस्ट इनकी कितनी है, 34 है, तो इसको 4 फोल्ड कर दो। अब 4 फोल्ड करो, हाँ करो करो। हाँ ये देखो 4 फोल्ड होने के बाद भी ना ये हमारा आना चाहिए चेस्ट का 8.5, चौथा 8.5 हुआ। 8.5 में तुम 2 प्लस करो, नहीं सॉरी 8.5 में 1 प्लस पहले करो तो कितना, 9.5। 9.5 में फिर 2 प्लस करो, कितना होगा, और करो हाँ तो 11.5। तो ये देखो 11 भी आ रहा है ना तो भी तुम्हारा ठीक है। नापो ना पहले इसको, देखो ये 10.5 के आसपास भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 34 चेस्ट वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर मान लो अगर 36 रहता तो तुम कैसे फोल्ड करती, तो तुमको कैसे फोल्ड करना होता है, यूं करके ऐसे खोल के, सुनो हाँ, और इसको ऐसे फोल्ड करना होता है ऐसे। तो आप लोग कभी भी चोली निकालें तो उसका कपड़ा ऐसे ही फोल्ड करें। अगर पतला बॉडी है तो अर्ज में ही फोल्ड कर दे 4 फोल्ड, अगर ज़्यादा है तो इसको ऐसे फोल्ड करें। तुम ऐसे में बना लो, हाँ ऐसे में बना लो, क्योंकि उसमें 1 इंच कम पड़ रहा है, मान लो वो मोटी भी है ना, इतनी नहीं है नहीं फिर भी 34 तन्नू से थोड़ी सी कम रही होगी, है ना। हाँ तो वो फिर इसका तो ऐसे ही बनेगा। और कम करो हल्का सा कपड़ा, है ना। देखो ये किनारी बचानी है और जो तुम्हारा ये 15 आएगा ना वो यहाँ तीरा लेना है, शोल्डर वहाँ पर लेना है, ले लो। पहले वहाँ पर अगर तीरा लोगी तो तुम्हारा यहाँ से कट जाएगा, ये तुम्हारे निकलेंगे ऐसे धागे निकलेंगे, समझ रही हो ना बात को। तो तुम्हें ना लंबाई दिखाओ। देखिए आप लोग अगर तीरा यहाँ से डायरेक्ट रखते हैं तो अगर आप 15 अगर ऐसे लंबाई लेंगे तो ये आपका कटेगा। तो ये जब कटेगा ना तो अगर मान लो निकलने वाला कपड़ा रहा, जैसे जिसमें से धागे नहीं निकलते हैं, तो ये तुम्हारा निकलता चला जाएगा। लेकिन अगर इसको तुम ऐसे में कटिंग करोगी, वहाँ 15 रखो, जहाँ पर 15 ये, हाँ ये 15 जहाँ आ रहा है यहाँ तीरा रखो, हाँ यहाँ तीरा रखो। वो कपड़ा बच रहा है, बंद साइड से बच रहा है ना, और ये टुकड़े में भी बच रहा है, समझ रही हो ना बात को। अब देख गला डीप है या ज़्यादा, मतलब गला अगर ज़्यादा है तो तीरा कम रहेगा, अगर गला कम है तो तीरा ज़्यादा रहेगा। तो कितना है, पीछे का गला छोटा है तो तुम 7 रख लो। हाँ कितना है, कितना छोटा है ये बताओ। छोटा ही चाहिए यहाँ तक। हाँ तो फिर बाबू 7 रखो, हाँ 7, हाँ तो 7 रखो। क्योंकि देखो अगर ये चीज़ें हमारी 7 रहेगी ना तभी हमारे कंधे टिके रहेंगे। अगर इसमें गला भी नहीं कट रहा है और मतलब जैसे कहते हैं ना, अगर कम भी रखोगी तो ये क्या करेगा, दिक्कत करेगा शोल्डर पे, ठीक है ना, ये चीज़ें हो जाती है। लगाओ बॉडी के हिसाब से। ये तीरा लिया तो लाइन तो खींचो, टिक लगा रही हो बस, जल्दी जल्दी करो। एक बना भी चुकी हो, अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया तो करो, जल्दी से करो। अब ये चीज़ 6.5 रखो, हाँ 6.5 रखो। ये चेस्ट लाइन रखो, चेस्ट लाइन 10 कितनी, हाँ ये 11, 11.5 आ रहा है ना, 11.5 ही तो फोल्ड करवाया मैंने, ये पूरा ही ले लो। नीचे लाइन नहीं खींचना, ऊपर खींचना है।
ठीक है। अब कमर, यहाँ पर कमर ले लो, कमर का चौथा +1 प्लस फिर 2 इंच एक्स्ट्रा। अरे कमर 30 है ना, 30 का 7 एक 8 रखो, 30 ही 30 लो, 7.5 8.5 ये रख के 2 इंच मार्जिन इतना रख दो, 10.5। 10.5। हाँ दी फिर यहाँ से ही लगा दूंगा, हाँ यहाँ से तो कटेगा। हाँ हाँ 10.5। हाँ, ये लाइन खींच दो, लाइन खींच दो। गोलाई ले लो 1.5 इंच की। हाँ, कुछ लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि मतलब आपके मुड्डे क्यों गिरते हैं शोल्डर से, तो उसमें बहुत सारे रीजन होते हैं, है ना। तो जब भी हम मुड्डे अटैच करते हैं, यहाँ पर हम जब भी मुड्डे अटैच करते हैं, यहाँ पर तुम गोलाई ले लो ना, अभी उसका मैं अलग ही बता दूंगी। 1.5 ना दी? हाँ 1.5 हो गया। आंधी है, गोलाई तो ही हो जाती है। गोलाई थोड़ी सी गलत करी है, ये चीज़ ना यहाँ तक जाना चाहिए। इधर से करती गोलाई भी बहुत मायने रखती है बाबू। है। अभी भी फैल रहा है ये अगर देखो, ये चीज़ अगर तुम ज़्यादा रखोगी ना, मेरा फ़ोन पकड़ो, मैं तुम्हें एक चीज़ समझा रही हूँ, है ना, ठीक है ना। ये चीज़ तुम ज़्यादा ले लो चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो जब तुम फिटिंग लगाओगे ना, तो तुम्हारा ये चीज़ ना कम आना चाहिए। चेस्ट की जगह मान लो 34 है ना, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 तक आना चाहिए, समझ गई ना। तो ये अगर तुम यहाँ ले लोगी ना, यहाँ पर, तो ये क्या होगा, फैल जाएगा, ये तुम्हारे कंट्रोल से बाहर रहेगा, समझ रही हो ना। हमें यहाँ फैलाना नहीं है, हमें क्या करना है, इसको लेवल में रखना है ना। अगर मान लो ये यहाँ से काट रही हो, तो इसकी क्या बढ़ रही है जानती हो, गहराई बढ़ रही है ना। ये गहराई तुम क्या करोगी, यहाँ से रखोगी। अब तुम इंच टेप से नापोगी ना, तो जैसे मैंने बोला, यहाँ पर मान लो तुम तीरा बना दोगी, ये देखो ये 7.5 के आसपास आना चाहिए। जब तुम काटोगी ना, अब पूरा सिलसिला के रखोगी, तो ये आएगा, मतलब फैल के ये आएगा 7.5। जो कम पड़ेगा ना, देखो अभी कितना आ रहा है, मान लो ये तुम्हारी फिटिंग है, ठीक है ना। अभी मान लो मैंने यहाँ कपड़ा रखा और ये देखो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है ना, 7 आ रहा है। लेकिन जब ये देखो ये ज़्यादा रहेगा, तो ये क्या होगा, कट जाएगा, आधा इंच कट जाएगा। लेकिन अगर ये पहले से ज़्यादा हो जाएगा, तो तुम कैसे कम करोगी इसको, नहीं कर पाओगी ना। नहीं, तुम्हारी फिटिंग तो यही लग रही है, या दबाओगी तो फिर ये क्या करेगा, झोल मारेगा। तो ये चीज़ें तुम्हें समझनी है। चलो क्या चीज़ें देना, बंद कर दो इसको, सीधा ही बनाना है ना, जल्दी से कर दीजिए। देखो ये कट गया है ना, ये देखो बंद साइड से कपड़ा बचाया था, अगर खुला साइड से बचाती तो ये काम का आता, नहीं आता। अब इसमें क्या है, तुम गला वाला अटैच कर सकती है ना, खड़े में ही रखना। अब देखो हमें घेरा निकालना है, घेरा के बाद हम बाजू निकालेंगे, ठीक है ना। कभी भी चलो रूल से चलना होता है हमें, कभी भी चलो, है ना। सबका फ्रॉक ही बनाना है ना, बोलो। हाँ, सबका हो जाएगा या फिर बच जाएगा तो बच जाएगा तो अच्छी बात है ना। तो ये देखो, इसको अगर हम ज्यादा घेर निकालना होता है ना, तो देखो ये हमारा 2 फोल्ड है। अब इसको हम कितना फोल्ड करेंगे, 4 फोल्ड करेंगे, 4 फोल्ड में रखेंगे, ठीक है ना। ये देखो हमने 4 फोल्ड रखा। अब हम देखेंगे कि हमारा कौन सा साइड बंद साइड है। ये हमारा बंद साइड है, ये हमारा क्या है, खुला साइड है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 ज्वाइंट आएगा, है ना, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। जो ये दोनों है ना, ये दोनों ज्वाइंट आएंगे, बाकी तो ये बंद साइड है हमारा, यहाँ तो कोई ज्वाइंट नहीं आने वाला, है ना। तो इसमें अब हम निकालेंगे लंबाई के अकॉर्डिंग घेरा, है ना। जितना हमारा लंबाई ज्यादा रहता है ना, घेरा भी उतना ज्यादा रहता है। अगर तुमको कोई बोले कि मतलब लंबाई छोटा भी रखो और घेरा भी ज्यादा रखो, तो कैसे होगा, नहीं हो सकता ना। देखो लंबाई जितनी रहेगी, घेरा भी उसी हिसाब से ज्यादा रहेगा, है ना। तो ये देखो तुमने 4 फोल्ड किया, वो वाला फ्रॉक मैंने अलग बताया था जिसमें जोड़ नहीं था। लेकिन इसमें क्या है, जोड़ आ रहा है, वो भी 2 आ रहा है। एक ऐसा होता है जिसमें एक जोड़ आता है, वो 3 मीटर में बनता है, ठीक है ना, वो 3 मीटर में बनता है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, चेस्ट का 8वां निकालना है, क्योंकि ये 8 फोल्ड हो गया ना। देखो 1 2 3 4 है ना, और 4 नीचे है, तो कितना हो गया, 8 फोल्ड। तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, चेस्ट का 8वां निकालेंगे। तो चौक कहाँ है, कहाँ चली गई, रोक दो वीडियो, रोक दो कर लोगी ना। तो ये देखो यहाँ से हम 8वां निकालेंगे, किसका, चेस्ट का। तो 34 है, तो 34 का कितना आएगा, 4.5 आएगा,
4.5 है। 4.5। तो लेकिन हम 4.5 नहीं 4 ही रख रहे हैं। पूछो क्यों? क्योंकि देखो अगर फैलने वाला कपड़ा रहेगा तो ये फैल जाएगा, है ना? हाँ। ये मतलब फैल जाएगा। अगर हम पहले से ज्यादा करके करेंगे तो कम कैसे करेंगे? सिलाई लगानी पड़ेगी, है ना? तो इसलिए हम थोड़ा कम करके ही रखेंगे, लेकिन लंबाई थोड़ा सा ज्यादा काटेंगे, क्योंकि अगर यहाँ कम पड़ेगा तो हम काट सकते हैं, ठीक है ना? तो हम 4 यहाँ लेके चल रहे हैं। और देखो 42 टोटल लंबाई तुम्हारी फ्रॉक की कितनी थी? 42 थी। 42 में से तुम 13 इंच माइनस कर दो चोली के लिए, तो कितना आएगा? 42 में से 42 में से 20। 42 में से तुम्हें माइनस करना है 13 इंच। तो देखो 2 इंच इधर हो गया और 10 ये, तो तुम्हारा नहीं 38 या 28 होगा। 12 में से 3 गया, कितना बचेगा? 12 में से 3 जाएगा तो बताओ। 12 में से 3 9 बचेगा ना दी? 9 बचेगा। और यहाँ बचा कितना? 3। यहाँ पे 3 बचा। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 2 नहीं, हाँ 3 2। में से 1 जाएगा तो 2 ही तो बचेगा। कितना 3 आ है रहा? ना। 29। 29 की जगह तुम कितना लेके चलोगी? 30 लेके। देखो 30 आ भी रहा है, दिख रहा है ना? तो हम पूरा ही लेके चलेंगे। देखिए मैं माइनस प्लस करके भी दिखा देती हूँ कि किसी को अगर दिक्कत हो रहा है ना तो इस तरीके से कर सकते हैं, है ना? अगर मुझे तो पता चल गया था कि 29 ही आएगा, लेकिन मैं एक तरीका बताई हूँ कि आप कैसे माइनस करोगे, है ना? किसी के मतलब ऐसे हो नहीं पाता है ना, तो आप ऐसे माइनस कर सकते हैं। इसमें हम डिजाइन वाला बाजू की भी कटिंग करेंगे। और ये हमारा घेरा है, अम्ब्रेला का घेरा है। और आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। जहाँ पर समझ नहीं आ रहा है आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। देखो अब ये देखो, अब मैं खोल रही हूँ इसको, है ना? हमें कितना चाहिए था? यहाँ पर हमें 29 है ना इसकी कमर, तो 30 का आधा बाबू कितना होता है ये बताओ? 30 का आधा 15। 15 में हम अगर 1 प्लस करके लगाएंगे तो कितना होगा? 16। और ये देखेंगे हम कितना आ रहा है, तो ये देखो ये हमारा कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। क्यों आ रहा है 17? इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा दबेगा भी, है ना? तो कितना तैयार आ जाएगा? 16। देखो कपड़ा फैलने वाला था ना, तभी तो ये फैल गया है। अब इसमें ना कोई चुन्नट उन्नट नहीं आएगी और तुम्हारा कमर एकदम फिट आएगा। तुम्हें बस इतना दबाना है और कुछ नहीं। और देखो घेरा कितना निकल